चला गया। श्याम लेने आएगा या नहीं लेने आएगा। भगवान कन्हैया के लिए रो रही थी, विलाप कर रही है लला। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी की पुकार जैसे ही सुनी है, बहन रुक्मिणी जो थी रो रही थी, विलाप कर रही थी। श्याम श्याम तुम कब आओगे, कब लेने के लिए आओगे श्याम। और 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवाते हैं। प्रवेश यादव, सुनो ब्रजेश यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। अंतिम विदाई के तौर पर हमारा सम्मान कर रहे हैं। 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। हरिओम यादव, सुनो गिरीश सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। एक हार प्रदान कर रहे, बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया है। 101 मुद्राएं भिजवा रहे हैं डॉक्टर श्रीमान दादा विपन यादव, लालपुर के रहने वाले हैं। 101 मुद्राएं सरिता यादव पुत्री श्री उपदेश यादव
एडवोकेट साहब मेरठ हीरा के रहने वाले हैं। 101 मुद्राएं विदाई के तौर पर हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिचय, भगवान के लिए रो रही है रुक्मिणी, क्या करो, श्याम कैसे आए। एक समय की बात है, रुक्मिणी रोती हती तब तक ब्राह्मण देव का आगमन हो गया। माता बच्चाम गई, कोई है। रुक्मिणी ने अंदर से आवाज लगाई, ब्राह्मण देव कोई ना आए हैं। पंडित जी बोले, बिटिया तू समसमिया बैठी, हमने कहा तो कोई ना आए, कि हम हैं तैसे नायक, मतलब ऐसो काउ के संग बहु काउ है गौ जतई का मतलब हमारो जो भैया है, हाँ हमारो भैया अपने साले के साथ में शादी करना चाहता है, ऐसा किसी के साथ में हुआ है। जवाब दो, ऐसो तो काउ के संग नाय बहु। ललित भी हाँ, तेरे दिल को देवता कोई है। जवाब दो, है वो है श्याम। अरे द्वारे का शासक वो है, अब तूने कन्हैया को कहाँ देखो। जवाब तो देखो ही ना है, अपने तो बातें करी है। बातें कब मिले। जवाब दो, सुनो। कमिने सपने में और श्याम जी तू कहे राजा या तू कहे राजकुमार, ऐसे बहुत सुंदर हम लड़का दो ढूंढ के दे दिए। तो कहाँ इतनी दूर को जाए, अब ये ना लग याद छोड़ दे। जब कई पंडित जी हम मर जाएंगे, ब्याह करें तो नहीं के संग शादी करें, जो इतने शब्द गए। लली पागल सपने तुम अपने न हो दिया। रुक्मिणी रोई के बोली, हमसे श्याम कही के गई है। का कही के गई के सुनो। केवल आपसे इतनी हमारी गुजारिश है, विनती है कि आप कछु करो। रोहित माधव ये मंगला मेहरी के रहने वाले हैं। रोहित माधव
बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया, कम्बल प्रदान किया है। 51 मुद्राओं से अंतिम विदाई के तौर पर हमारा सम्मान कर रहे हैं। 51 मुद्राएं भिजवा रहे हैं अंकुल यादव, डीजे ऑपरेटर साहब सनौ धर्मवीर सिंह यादव, किसी गांव के रहने वाले हैं। बहादुर छल्लेदार, प्लीज सुना। अच्छा चलो, माँ भी जाएंगे बुजुर्गों से केवल एक लाइन ज्यादा शिकायत याद माधव को सुनाता है तो हमने कि आज जन्मे और सुनाए गए एक लाइन सुन ले। अरे भाभी भी ऊपर है पास ऐसे श्री कृष्ण मेरो देवरिया गोविंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे ही शिवम कुमार यादव नगला दलित के रहने वाले हैं, बहुत सुंदर पुष्पों का हार भेंट किया है आपके विदाई के तौर पर 101 मुद्राओं से। जैसे ही पंडित जी से जवाब दिया है, मैं मर जाऊंगी, शादी भगवान कन्हैया के साथ में शादी करूंगी। पंडित जी बोले लली मरो मत, अब तुम खत लिख दो। और जैसे ही इतने शब्द गए तो रुक्मिणी रोए रोए के खत को लिखने लगी है। श्याम तो दीन नहीं तकाली श्याम और कन्हैया
पर अपने भैया के साले के साथ में हरगिज नहीं जाऊंगी। जो खत लिखा और खत लिखने के बाद में पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने हाथ में खत लिया और खत लेकर के जैसे ही चली हैं तो बहुत सुंदर बगीचा था। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए, भैया सम्मान करना चाहेंगे। और जिन जिन बहनों ने कलश भरो पे आखिरी दिन में शायद कोई और ठाड़ी आया। जवाब दिया है भगवान श्याम सुंदर के लिए। जैसे ही पंडित जी चले हैं ताली बजा करके बोले कि तो पारी बिरमाए लियो जाई लगिया ने तो पारी बिरमाए लियो जाई लगिया एक वृक्ष के नीचे पीताम्बर को बिछाने के बाद में लेट गए और सो गए। और जैसे ही सोए हैं 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये मामा श्री अनवर सिंह यादव के नंगला कहरी के रहने वाले हैं। मामा जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। अंतिम विदाई के तौर पर भगवान को नैया घर में सुख शांति दान होती रहे। और दादाजी की तरफ से ये हमारा सम्मान हो रहा है 100 रुपए से 21 मुद्रा से भी साथियों को सम्मान कर रही है। भगवान का नैया घर में सुख शांति दान होती रहे, उनके भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही पंडित जी लेटे सोए गए, भगवान कन्हैया ने माया शक्ति के द्वारा देखा कि रुक्मिणी ने खत भेजा, पंडित जी रास्ता में ही सो गए। तो माया शक्ति के द्वारा वहां से उठाया, अपने द्वारका में लिटा लिया। और जैसे ही द्वारका में जैसे गला लिटाओ तो भगवान कन्हैया के लिए अंकेश और शिवम ये हार पहना करके हमारा अंतिम विदाई के तौर पर सम्मान कर रहे हैं। सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे। भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होते रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, संत भगवान की। जैसे ही याद रखना, जैसे ही भगवान ने पंडित जी को उठाया और अपने द्वारका में लिटा लिया लला रूपेश। और द्वारका में जैसे ही लिटाओ, जैसे आग खुली तो पहरेदार से भेंट हुई लला रूपेश। पहरेदार से जैसे ही भेंट वही है, और पहरेदार से कहा भैया मुझे कन्हैया से मिलना, द्वारका जाना है। जवाब दिया जब वही द्वारका 6 भगवान कन्हैया रात 6
जवाब दिया पंडित जी बोले हमें एक द्वारिका जानो जाने भगवान कन्हैया राधे हैं। जवाब दिया मेरी एक बात सुनो। एक दूसरा पहरेदार बोला ये पूर्व का आया है। जवाब दिया दादा आपके यहाँ है बोली जाती है, हमारे यहाँ 6 बोली जाती है। जब वही द्वारिका है जहाँ में भगवान कन्हैया रहा है, कहाँ है कन्हैया मिले वो कहाँ? जवाब दो देखो सामने बैठो हुए गद्दी गई। ठीक है, तो जैसे ही भगवान के लिए पंडित जी पहुंचे और पंडित जी ने जैसे ही खत दो तब कन्हैया ने खत खोल के जैसे ही पढ़ो जवाब दो जी तो खत रुक्मणी को है। पंडित जी बोले राइटिंग तो तुमने हाल में चल रही है क्यों ना या कहीं तो कह देना जा करके अपने भाई के साले के साथ में चली जाए, मैं नहीं जा पाएंगे, कह देना पंडित जी। और इतने शब्द कहने के बाद में पंडित जी की यहाँ थोड़ा इशारों दे दो, पंडित जी शांत रहियो। और जैसे ही सभा खत्म हुई पंडित जी के पास हम बैठे गए। पंडित जी तुम नाराज तो ना हो, तुम तो मना करते। देखो बात जो है हम चलेंगे जरूर, पर बात जो कारण है हमें बड़े भैया जो बलराम है तो आना जाना नहीं देते हैं। और एक काम करियो जैसे सुबह तो विदा करना को जैसे ही सब लोग चले तब केवल तुम खासन लगियो वहीं पेट पकड़े बैठ जाइयो, इतने में हम काम कर लेंगे। जब आओ दौरे कन्हैया सवेरे 4 बजे तक वैसे गर्मी लगती है, बत्ती चली जाती है तो पूरी रात ही आगे वो रो रही है वो तू चिंता मत कर हम चलिए। और देखो कछु करे हम तो लेके चलिए, चाहे खांस है चाहे हम कोई और बहाने बनाए हम तो छोड़ ना जा सकते हैं, हम जाइए तो कोई लेके ही जा सकता है। छोड़िया बताओ मन में लड़ुआ भूले गए लल्ला, अब तो मन में लड़ुआ भूले। हवा से तेज चलने वाला जो रथ था वो रथ लिया। हरियांश यादव, मोहित यादव 1 से 1 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। सोनू यादव ये भी 1 से 1 मंत्री बधाई के तौर पर सम्मान कर रहे हैं। 50 रुपए संटी डीजे इसी गांव के रहने वाले हैं, सम्मान कर रहे हैं। विदाई के तौर पर भगवान कन्हैया में सुख शांति प्रदान होती रहे। भगवान कन्हैया जैसे ही हवा से तेज चलने वाला जो रथ था वो रथ लिया अलोपा भवानी के मंदिर पर पहुंच गए। अलोपा भवानी के मंदिर पर जैसे ही भगवान श्याम सुंदर जैसे लला पहुंचे हैं तो भूत की बात कन्हैया से कही। पंडित जी ने कन्हैया तुम नहीं ठाड़े रहियो, अबे हम उन्हें भेज दिए उन्हें अबे हम भेज दिए तो हिंदी लेके चले जाइए तो ठीक है, जल्दी करियो क्योंकि हमारे पास समय कम है भैया, हमें बहुत मरे हैं। तुम चिंता मत करो। भगवान कन्हैया के यहाँ से जैसे ही पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी के पास में जैसे ही पहुंचे, रुक्मिणी ना तो पंडित जी को देखो तो बहुत प्रसन्न रहेंगे। पंडित जी तुम आएंगे? जवाब दो हाँ आएंगे। मेरे श्याम जवाब दिया, श्याम भी आ गया। ऐसे क्यों कह रहे? और बात है श्यामू आएंगे ऐसे इतना करिया है, इतना करिया है और इतनी जत्ते ठग गए। हम तो कह देती सुंदर पर ढूंढ के दे देते और जाबे तू मर गई उल्टू तब तू मान ले, इतना तो कारो है। जवाब दिया हमारे श्याम काले नहीं तो कहा भी जाता है लला। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी, प्रेम हो जाए तो छोड़
रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी प्रेम पहले किसी से होता नहीं है, अगर हो जाए तो ध्रुव जी जी करके घुट घुट भी मरना पड़ता है। प्रेम होना ये कुदरत की देन होती है, हर किसी से प्रेम नहीं होता है, याद रखना। और हम तो एक ही बात कही है भगवान कपड़ा प्यास भुजती माई आसे मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा पांडाल में बैठे श्रोताओं, आप त्रेता में ध्यान दो। दूसरी
ज्यादा मांग है भैया की, केवल 2 मिनट।
चुनरिया याद रखना, सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तराखंड बड़ी छे। जब भगवान कन्हैया लोका भवानी के मंदिर पर इंतजार कर रहे हैं रुक्मिणी का, जवाब दिया बिटिया अलोपा भवानी के मंदिर पर श्याम सुंदर खड़ा है, आप वहीं चले जाओ। कैसे जाए? आरती के माने जाओ। थाली आरती की हाथ में 201 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं प्रवीष यादव, सनौज श्री ब्रजेश यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। अंतिम विदाई के तौर पर हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान का हमें सुख शांति प्रदान होती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। आरती का थाल रुक्मिणी ने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद में जैसे ही आगे बढ़ी तब तक रुकम आ गया। रुक्मिणी 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 कहाँ जा रही हो? भैया हम पूजा करने जा रहे हैं। नहीं जाओगे? क्यों? कि कन्हैया चली आए ले जाएगा, हमें भरोसा नहीं उसका। लेकिन तो 2-4 सहेलियों को ले जाओ तो पूजा करे आओ, तो हम जानती ना, मैं से जान नहीं दिए। अच्छा कि हाँ 2-4 बेटियों को संग करो, और जैसे ही लला संग करो है वो तक की बात लला रूपेश बहू का धीरे धीरे रुक्मिणी चलती बिटिया संग चल रही है 2-3। अब रुक्मिणी ये सोच रही है जरा धीरे धीरे चल रहे श्याम सुंदर कौन चले गए तो दिक्कत हो, जैसे तैसे तो बुलाए पाओ है, तो धीरे धीरे चलती रही। माँ से पड़ता नहीं आओ तो भजन लगी है रुक्मिणी और बोली पीछे जो बेटियां होती थे भजन लगे। ऐसे ही बस सूपो ब्रज ठाड़ो रहे, बाई पे कौआ रहे, कौआ रोके करने लगो। जब कौआ की आवाज सुनी तो रुक्मिणी के पेट में पानी हो जवाब लो जाऊ मेरी को गई रोन को हटो। 1 घंटा पहले रोए ले तो 1 घंटा बाद रोए ले तो कौआ को रोत वो सू के वृक्ष पे जैसे ही देखो है तो रुक्मिणी में आंखों में आंसू आए गए। बोली है लला के मंदिर पर खड़े थे, मंदिर के पीछे, और जैसे ही झांक के देखो पीछे से परीक्षित महाराज, अब भगवान ने सोची हमने एक रुक्मिणी बुलाई और पंडित जी भी तमाम भेज दे, क्योंकि रुक्मिणी जैसे ही बेटियां चुनरिया ओढ़े हती। अब कन्हैया सोच रहे, अब पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, द्वापर में तो कन्हैया शंका में पड़ गए, क्योंकि हकीकत में शंका में पड़ गए, क्योंकि भगवान होते हुए भी शक नहीं कर पाए रुक्मिणी इसमें कौन है। तो जैसे ही द्वापर में कन्हैया शंका में पड़े, त्रेता में को पड़ो आप अब हम कौन कौन को ले जावे रूप
द्वापर में भगवान कन्हैया सोच रहे, त्रेता में कौन सोचा? हनुमान पर्वत पे पहुंचे, सब टूटी एक समान ऊपर करो। बैन जफौज की नगी है, हाँ जफौज की नगी, जा हाथ में कंगन मनोर है, कोई हाथ ऊपर करो। कन्हैया समझ गए जी। श्याम सुंदर पास में आए, जवाब दिया। रुक्मिणी बोली क्या नाम है? कहा हमारे तो अनेक नाम है। एक बिटिया मोहनी मार के बोली हाय वो तो बिल्कुल बेसो है दिमाग, मैंने को नाम ना बताया। और हकीकत में भगवान के तो अनेक नाम, जिस नाम से संबोधित करो। लेकिन खैर कोई बात ना, तुम्हारे कोरमा खानदान में मेरे नाम होने हमारा तो एक कोई नाम है रुक्मिणी। क्यों बात नहीं, बात में अपना परिचय दे दिया कि तुम्हारे कोरमा खानदान में मेरे नाम होने हमारा तो एक कोई नाम है रुक्मिणी। कमर में क्या है कि बंसी बजा लेती हो बहुत सुंदर, अरे बजाई के सुनाई दे। भगवान बोले अगर हमने बजाई बसुरिया, ये चार अलग अलग दुश्मन टूट डाले। बसुरिया वैसी माधव की बसुरिया है, हम बजे तो बजे हो ना तो दिखाई दो। अल्लाह हो तक की बात बहुका भैया की जो बिटिया आती है सोचल लगी पता ना बहन की तब तैयारी हो, उन्हें हाथ पकड़ो, उन्हें पकड़ाई दो, उन्हें बैठा रहो, बैठ गई। बेचते मटकी उड़ाए तो चली गई। लला बहुत बिटिया भाग गई, मंदिर से गई, महल गई, सीधे
अरे राम सगर पुरगे बस मैया भैया ध्यान में सराया सदा समरिया फिर लगी रोज भागवत हुई है इक्यावन मुद्राओं से सम्मान कर रहे हरिओम यादव इसी गांव के रहे 51 मुद्राओं से सम्मान कर रहे भगवान अंत विदाई के तौर पर सदैव घर में सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वहीं ध्यान दें भगवान कन्हैया लेकर के रुक्मिणी को जैसे ही आगे बढ़े हैं, रुकुम ने पीछे रथ डाल दिया। रुकुम ने जैसे ही पीछे रथ डालो है आवाज लगाई और कन्हैया खड़ा हो जा। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखो है रुकुम को तो दो खेत आगे बढ़ाओ और रथ ठाड़ो कर दो। और जैसे ही पीछे मुड़ के रुक्मिणी ने देखो तो पेटम पानी हुए वो श्याम मेरे भैया आए रहो है भैया भैया बहुत पैसो है कैसो तुम्हें ना मालूम अल्लाह सुनो। रुक्मिणी बोली है श्याम मेरो भैया जबर माधव हलके हो पिया श्याम सुंदर ने कहा क्यों पिटवाना चाहती हूँ भाई से हट जाओ दूर हट जाओ। वो ललकाता है अगर हम रण छोड़ करके भाग गए तो मुझे एक कायर कहलाएगा। कायर कहे मैं नहीं भागूंगा। श्याम सुंदर रथ से कूद गए रुकुम में और भगवान कन्हैया में युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया में युद्ध हुआ। भगवान कन्हैया ने हाथ उठाया नीचे जमीन में पटक दिया और जैसे ही मौत है हाय भैया ने करी। रुक्मिणी ने पीछे मुड़ के देखो। रुक्मिणी ने सोचती कन्हैया पिटेंगे। कन्हैया कहाँ थोड़ी अवस्था हल्के शरीर में हमारी दायरा है बहुत गत की बात। जैसे ही मौत से हाय भैया ने करी रुक्मिणी ने पट भज के गई। जो तुम्हारे भैया की आवाज है हाल झोली आगे कर गई। श्याम मेरे भैया को छोड़ दे मेरे भैया को छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी की बात मानी। श्याम छोड़ दिया। रुकुम भाग गया शिषपाल के पास। शिषपाल रुकुम से जीजा गया। रुकुम शिषपाल से जीजा गया। उन्हें जीजे जीजा पड़ी हमें जहे नहीं मालूम को किनको को जीजा भूत गत की बात। भैया लला रूपेश श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेके आगे बढ़े। तब तक बड़े भैया बलराम आ गए और बलराम ने जैसे ही देखा लड़की को साथ जवाब दिया कन्हैया कहाँ से
भगवान कन्हैया ने सारा हाल बताया और सारा हाल बताने के बाद में जवाब दिया, अब चिंता मत करो, अब मत चिंता करो। बहुत गद्य की बात भगवान कन्हैया से जवाब दिया बलराम भैया ने, तुम जाओ घर, बिटिया सुंदर है, बिटिया को घर ले जाओ, कोई नजर न लग जाए, जल्दी जाओ, जल्दी मंडप गड़वाओ और जल्दी ब्याह करो। नजरें बहुत बुरी होती हैं, नजरें पत्थर को खा देती हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया घर गए, इधर बलराम भैया रुको, शिषपाल की इतनी फौज आई, अकेले बलराम ने जमीन पर बिछा दी। भगवान कन्हैया ने घर लेकर के गए, रुक्मिणी को मंडप गड़वाया और मंडप गड़वाने के बाद में जो भी शादी की रस्में होती हैं वो पूरी होने लगे। हाँ, खड़े हो जाओ। कन्हैया और रुक्मिणी बहुत सुंदर। एक एक दे दो माला, आमने सामने खड़े हो जाओ। अब जब ब्याह है नहीं के लिए ना आए रुक्मिणी दान दे, रुक्मिणी दान दे। महाभारत वैसे हमारे ना डरवाते, अब हमारे एक कुर्सी बीच में रख दे कि हमारे ब्याह पूरा करो। एक दद्दे कुर्सी का हो तो जो दे बांधे ऐसे। अरे अरे अब आगे लगा तुम हो जाओ। कौन सी गाड़ी